ठीक है, शुरू करते हैं क्लासेस आज की। अभी आपका टेस्ट है, आपको शायद पता होगा कि आपका टेस्ट रखा हुआ है। 30 को टेस्ट है, तो आप मुझे जरा एक बार कंफर्म करके बता दें कि सॉलिड स्टेट और अगर कंसंट्रेशन मतलब हो गया कि जो मोलारिटी मोलालिटी ये सब चीजें अगर आए तो क्या वहां तक अगर आता है तो आप सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे? जरा एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएं। यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे अगर आप टेस्ट दे पाए तो। मुझे जरा एक बार रिप्लाई करके जरा बताएंगे। 30 को 30 30 अप्रैल को हमने टेस्ट रख रखा है, उसमें सॉल्यूशन के बस वहां तक की पार्ट आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टेस्ट देखो देना। चलो मैं आपके लिए एक और ऑफर दे देता हूँ, शायद आपको अगर प्रॉब्लम हो तो एक ऑफर दे देता हूँ। नॉर्मेलिटी हटा लेते हैं क्योंकि इसमें मोल कंसेप्ट टू बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम नॉर्मेलिटी हटा लेते हैं। ठीक है, अपना कैमरा ऑन रखेंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, हम लोगों को भी बहुत प्रेशर आता होगा ऊपर से, तभी हम आप लोगों को बोल रहे होंगे। ठीक है, जॉब्स में प्राइवेट जॉब में तो बहुत ही प्रेशर रहता होगा, अपने घर पे पूछेंगे अगर आपके घर पे कोई जॉब करता होगा तो अनुभव आपको अपने साथ शेयर करेंगे। अभी आप बच्चे हैं, और इस बार आपके लिए हम एक कर सकते हैं कि नॉर्मेलिटी हटा लेते हैं। क्यों हटा लिया हमने नॉर्मेलिटी? क्योंकि हमारे 12th में सिलेबस में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में नाम का है बस, तो अब इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप इसके अलावा देना टेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा दोगे तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा और आपको भी कंफर्ट रहेगा कि आपको एन फैक्टर और बहुत सारी बातें याद करना नहीं पड़ेगा, आप इजिली दे पाएंगे और कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन है, 25 में ऐसे पकड़ के चलो कि 15 क्वेश्चन हम रख लेते हैं सॉलिड स्टेट से रख लेते हैं, या मतलब 10 क्वेश्चन रखते हैं सॉल्यूशन से, 10 सॉल्यूशन से रख लें, 15 हम मतलब सॉलिड स्टेट से रख लें, दोनों मिक्स करके रखेंगे तो हो जाएगा। तो आप इसे तैयार कर लेना। यहाँ तक हमने सॉल्यूशन में पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया है, इवेपोरेशन वेपरेशन ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। रॉल्ड्स लॉ जरा मुझे आज डिफाइन करना है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। तो जरा एक बार मुझे ओके मैसेज जरा ड्रॉप करके बताना कि यहाँ तक जहाँ तक सॉल्यूशन में मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपको समझ में सारी बातें आई हो तो जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। मैंने यहाँ तक सॉल्यूशन में जहाँ तक पढ़ा रखा है, मुझे ऐसा लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी आप मुझे जरा एक बार मैसेज करके बताएंगे। मैंने अपने जानने में तो बहुत ही अच्छा कोशिश करा था, फिर भी प्रॉब्लम अगर आता हुआ तो आप बता सकते हैं। अब जरा मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। दो केस मुझे जरा समझाना है, आज के दोनों केसेस हम कर लेंगे 1 घंटे के अंदर, तेजी से पढ़ेंगे तो हम दोनों केसेस कर लेंगे। आप थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। अभी हमने जो केस स्टार्ट किया है स्क्रीन पे जरा देखें, रफ है थोड़ा मोड़ा, मैंने पिछले क्लास में लिखवा रखा है, तो रफ रफ बात करेंगे पहले। अभी जो हमें पढ़ना है हमने देख रखे थे, सभी बच्चे यहाँ देखें, थोड़ा बैकग्राउंड है फिर हम जल्दी जल्दी टॉपिक पे आ जाएंगे। इसमें एक कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ था जो 100% ए है। कौन है? प्योर ए है। प्योर ए का मतलब कैसा है? ये सॉल्वेंट है, जिसका कोई ना कोई आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर होगा। जो ये वाला जो लाइन है कैसा है? वेपर प्रेशर है। इसके अंदर जैसे ही हम बी मिलाएंगे, तो बी के बारे में अभी हमने देखा है कि बी जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी बी कैसा है? इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो बी के बारे में अभी हम देखना चाह रहे थे कि बी इसमें डिजोल्व नहीं होगा तो क्या क्या फंक्शन होगा। बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सॉल्वेंट और ये जो होगा सॉल्यूट होगा, ये कौन होगा? सॉल्यूट होगा। जब ए प्लस बी मिलेंगे तभी जाके यहाँ पे क्या बनता होगा? सॉल्यूशन बनेगा, जो मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, ऐसा बनेगा। होता क्या है, जरा यहाँ देखिए, ये ए मॉलिक्यूल का, मैं इसको जरा एक बार एग्जांपल जो है थोड़ा साथ साथ लेके चलूं ताकि वो क्लियर हो पाए। जरा यहाँ देखिए, ये कंटेनर है, कंटेनर के बारे में हमने बात की है। क्लोज कंटेनर लेना है क्योंकि इसी में इक्विलिब्रियम आएगा, आप जानते हैं। यहाँ पे केवल ए नाम का मॉलिक्यूल है, जिसको हमने थोड़ा इस तरीके से बनाया ताकि आप देख पाए, ये ए नाम का मॉलिक्यूल है। ये कैसा है? सॉल्वेंट है। इसका वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया, आप जानते हैं। ये क्या होगा? वेपराइज होगा, जिसका सिंबल ये है। थोड़ा यहाँ दिखते रहना, सिंबल का भी बड़ा रोल है। ये ऊपर क्या होगा? जिसका इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर का नाम है, आप जानते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का नाम है पी नॉट ए। थोड़ा सब लोग यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, वेपर प्रेशर का नाम क्या है? पी नॉट ए। या इसी का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे नाम पड़ा सॉल्यूशन वेपर प्रेशर का? ये क्योंकि 100% ट्रू है, 100% एक ही तरीके का है, जिसका नाम है सॉल्वेंट। अब जैसे ही इसमें, अब जैसे ही एक मॉलिक्यूल इसमें हम मिलाएंगे जिसका नाम बी है, बी को जैसे यहाँ पे बी को मिक्स करेंगे, बी के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है, बी के बारे में जरा मिक्स करेंगे, देखते हैं।
पी के बारे में जैसे यहाँ पे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बी सॉल्यूट हमारा, मैंने आपसे बताया है। कैसे पता चला ये नीचे वाला सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट आपको पता होगा इस चैप्टर में पूरा किस फेज में है, लिक्विड फेज में है, उसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और सॉल्यूट की अमाउंट कैसी होगी, कम होगी। तो जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे, सॉल्यूट के बारे में हमने थोड़ा मोड़ा बात कर रखा है कि ये नॉन डिजोल्वेबल है, या इसमें डिजोल्व अच्छे से नहीं हो पाता हुआ, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे जरा देखें फिगर में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। ये बी क्या करेगा, इस ए के बीच में ये सारे बॉन्ड को, जरा देखें मैं थोड़ा इधर डार्क पेन से करके बता रहा हूँ, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये बॉन्ड को तोड़ के इनके बीच में आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। क्योंकि बी की अमाउंट कम है इसलिए छोटा सर्कल बनाएंगे, और ए की अमाउंट ज्यादा है तो बड़ा सर्कल बनाएंगे। तो ये ए, ये बी, फिर ये ए, फिर ये बी, फिर ये ए। कैसा हमें दिखाई दे रहा है कि ए का बड़ा सर्कल क्यों बनाया हमने, क्योंकि ए का अमाउंट बहुत ज्यादा है और बी की अमाउंट कम है, पहली बात। दूसरी बात की जो ए मॉलिक्यूल है, जरा इधर रफ देखो सभी बच्चे, जो ए मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से कंबाइन है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे ए बी इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है। ये तभी इंटरेक्शन पॉसिबल है, आप समझ पा रहे होंगे, जब उन दोनों बॉन्ड को तोड़ेगा। अगर बी जाके इनके बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, अगर सॉल्वेंट का नाम हम वाटर ले लें, अगर ये वाटर है तो वाटर में आपको पता है कौन सा बॉन्ड होता है, Hb बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको तोड़ने के बाद इसमें बी जाके धंस जाएगा बीचों बीच। ऐसा नहीं होगा तो आपको याद होगा, मैंने आपको कल एग्जांपल में पिछले क्लास में बोला था कि रसना जो होगा पानी में डिजोल्व भी नहीं होगा। रसना को जैसे हम पानी में डालते हैं और सेक करते हैं तो पता है आपको कि वाटर के बॉन्ड को तोड़ के रसना बीच में जाके धंस जाता है या चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है या सॉल्युबल हो जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बी जो है उसके सेंटर में जाके हम दोनों को बॉन्ड को तोड़ तोड़ के उसके बीच में चिपक जाता होगा। तो जैसे ही ये काम होगा तो अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्यूशन का नाम क्या है, ए प्लस बी, आप जानते हैं। ए के बारे में थोड़ा बुक्स में बड़ा एरो बनाया होगा और बी के बारे में छोटा एरो, आप जानते हैं क्यों ऐसा बनाया होगा बी के बारे में छोटा एरो, क्योंकि ए जो होगा इजीली वेपराइज होगा, जरा ध्यान सुना है, ए इजीली वेपराइज होगा, ई का कोई ना कोई, सॉरी, ए का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। बी जो है नॉन वोलेटाइल है, तो हमने ऐसा आपको पिछले क्लास के नोट्स में लिखवाया था, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में जब आप देखेंगे तो लिखवाया होगा ऑल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स आर सॉलिड, मैंने एग्जांपल लिखा हुआ। लेकिन हमने आपको उस टाइम पे कहानी के माध्यम से बोला था कि दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जो वोलेटाइल ना हो, ऐसा नहीं है, ये इमेजिनरी बातें हैं। लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि वेपराइज या इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हो रहा है, तो हमने छोटा एरो से दिखाया है। हालांकि ये नॉन वोलेटाइल है, कैसा है, नॉन वोलेटाइल, आपको मान के चल रहे हैं नॉन वोलेटाइल है। तो ऊपर में जरा देखिए, ऊपर में जो यहाँ पे आया होगा वेपर, वो किसका केवल आएगा, ए का। क्यों ए का आएगा, क्योंकि बी जो है इसमें वेपराइज नहीं हो रहा होगा, बी जो है इसमें वेपराइज नहीं हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा, जरा सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, यहाँ से थोड़ा मुझे समझाना था आज की क्लास में। जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से प्रेशर जनरेट हो रहा होगा उसका नाम भी तो वेपर प्रेशर ही होगा, लेकिन यहाँ देखते चलो अब इसका क्या, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर रहे हैं। इसका भी नाम वेपर प्रेशर है, लेकिन इस बार जो ये वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर को मैं समझाना ही चाहता हूँ कि हम पी नॉट ए नहीं लिख सकते हैं। जरा प्लीज यहाँ देखना है, ये जो वेपर प्रेशर है इसका नाम हम पी नॉट ए नहीं लिख सकते हैं। रीजन इसके पीछे बस इतना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में अब दो कंपोनेंट है। पहले वाले मतलब ये वाले एग्जांपल में जिसका नाम हम रख लेते हैं कंटेनर वन रख लेते हैं, ताकि आपको समझा पाऊं मैं। कंटेनर वन और कंटेनर टू, कंटेनर वन में एक ही टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका नाम है सॉल्वेंट ए, तो उसका जो नेट प्रेशर जनरेट होगा उसका नाम होगा पी नॉट ए। लेकिन यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, जरा थोड़ा ध्यान से सुनना है इन बातों को, और अपनी कॉपी में भी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन जो मुझे समझाना मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी वेपर प्रेशर जब जनरेट हो रहा होगा, वो ऊपर में वेपराइज होके ए नाम का ही मॉलिक्यूल आ रहा है, लेकिन सिंस एग्जाम्पल में ए और बी दोनों मिक्स हो रहे हैं, ए और बी दोनों मिक्स होने की वजह से किताब में पी नॉट ए नहीं लिखा होगा। पी नॉट ए का मतलब होता है 100% ए टाइप का सॉल्यूशन, 100% ए टाइप का सॉल्यूशन इसमें नहीं है। तो बुक्स में यहाँ पे वीपी इक्वल टू, मैं जरा, आप यही कॉपी में लिखना, आप सीधा सीधा यहीं पे लिखना, लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ। बुक्स में लिखा होगा वीपी को कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे लिखा होगा वीपी ऑफ पीए, या लिखा होगा वीपी ऑफ सॉल्यूशन, लिखा होगा क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर क्या लिखा हुआ है, पीए। सर ये पी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये सब रफ है, यहाँ से ये सब रफ था। आपको पता होगा मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है, जितने भी पार्शियल प्रेशर जो इस कंटेनर में यहाँ पे प्रेशर ऊपर से लगा रहे होंगे, जरा देखिए यहाँ ऊपर से जो प्रेशर लगा रहे हैं इनका नाम है पार्शियल प्रेशर। ये टोटल पार्शियल प्रेशर का जो सम है इसी का नाम क्या है, वेपर प्रेशर। इसी का नाम हम लोग पिछले क्लास में पी नॉट ए डिफाइन कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे पीए और पीबी दो होंगे, तो ये पीए भी फोर्स लगाएगा और पीबी भी कुछ ना कुछ लगाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आपको पता है कि ऊपर में बी वेपराइज नहीं हो रहा है,
ऊपर में बी नहीं जा रहा है, जब बी जा ही नहीं रहा है तो हम केवल पीए को आइडेंटिफाई करेंगे, पीवी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि पीवी नॉन वोलेटाइल है, पीए वोलेटाइल है, वोलेटाइल होकर ऊपर जा रहा होगा और वही प्रेशर जनरेट करेगा और उसका नाम होगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम यहाँ से पीए डिफाइन करेंगे और पीए का नाम याद होगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। क्या है नाम? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें जरा कॉपी कर लेंगे, इतनी बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे। ये जो मैंने Vp इक्वल टू पी इक्वल टू वीपी ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, जहां मैंने टिक साइन लगाया वहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, राइट हैंड साइड में कॉपी में लिखना है। फिर इसके बाद जरा मैं इधर समझा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा यहाँ देखिए कि पीए की वैल्यू और पी नॉट ए की वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, थोड़ा इन दो वर्ड को जरा सुन लें क्योंकि ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, जो कहानी की फॉर्मेट में हम सुनते हुए चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पीए का मतलब लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो सेकंड कंटेनर में जनरेट हो रहा है, कंटेनर नंबर 2 में पीए जनरेट हो रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि पीए की वैल्यू जरा देखिए, पीए की वैल्यू ऊपर बढ़ा होगा, बी वोलेटाइल नहीं है तो पीए ने ऊपर से जनरेट किया होगा, प्रेशर जनरेट हुआ, इसका नाम है पार्शियल प्रेशर, जिसको हम पीए ले रहे हैं। पी नॉट एक कंटेनर नंबर 1 में काम कर रहा है, कंटेनर नंबर 1 में काम कर रहा है, जो नेट प्रेशर है टोटल एक साथ ऊपर जाएगा और एक ही बार में प्रेशर लगाएगा। तो ऐसे केस में पूछेगा कि पी और पी नॉट में क्या होगा, तो मैं बताऊंगा कि पीए जो होगा ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है पी नॉट ए के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 100% एक ही टाइप का सॉल्यूशन है और सबके सब कैसे हैं, वोलेटाइल है। दूसरे वाले कंटेनर में, कंटेनर 2 में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों मिक्स है, तो वोलेटाइल तो अपना फंक्शन दिखा रहा है, लेकिन नॉन वोलेटाइल फंक्शन नहीं दिखा रहा है। आसान शब्दों में बोलूं तो पहले वाले में अगर 10 ग्राम का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो 10 ग्राम वेपराइज हुआ होगा, लेकिन दूसरे में 10 ग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट की अमाउंट कुछ ना कुछ होगी जो वेपराइज नहीं हो रहा है, तो सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है, जो सॉल्वेंट की अमाउंट अब कम हो जाएगा पहले वाले के कंपेयर में, तो उसमें पी और पी नॉट के बीच में ये रिलेशन डेवलप होगा। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए, पी नॉट के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बोला है कि इसको ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या वरदान है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वरदान होगा वही वरदान इसको मिला हुआ है, और इसका डाटा मैंने आपसे बताया हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। इसका डाटा क्या होगा, हमेशा गिवन होगा, आप जानते हैं। और पीए के बारे में हमने आपसे बोला था कैलकुलेट हम करेंगे, पीए को हम कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वही जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन का जो मेथड है उसी का नाम राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में कुछ अपने लॉ दिए हैं, उसी लॉ को जरा हम डिराइव कर लेंगे, उसी का नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का यूज क्या है, पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए। पी नॉट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, और इसको मैं रफ कर रहा हूँ। मैं अब लिखेंगे हेडिंग राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे लिखता हूँ RAOULTS, इस तरह लिखा हुआ राउल्ट्स लॉ। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। मैं साथ साथ लिखता भी रहता हूँ बोर्ड के लिए क्या है, जेई के लिए क्या, आप देख लेना। लिखना है इसमें वीपी वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट in the solution, in the solution is directly proportional to, in the solution is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of component in the solution, mole fraction of component in the solution, full stop। पैराग्राफ जरा चेंज करके मिडिल पैराग्राफ, मतलब मिडिल लाइन से लिखना है, और करके लिखना, पहले ओ आर और करके लिखना। वीपी ऑफ अ सॉल्यूशन लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing, vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, non-volatile solute is only because of solvent, is only because of solvent, and it is directly proportional to, and it is directly proportional to mole fraction of solvent, mole fraction of solvent in the solution, mole fraction of solvent in the solution, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ मैंने जो जो बातें ऊपर समझाई वही लिखवाई है और आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो। अब जरा इसको हम डेराइव करेंगे। देखो क्या बोला है,
रॉल्स लॉ ने बोला था कि पीए की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एक्सजे की वैल्यू होगी। यहाँ पे देखेंगे, मैं इन सबको अच्छे से डिराइव करूंगा, आप अच्छे से देख लेना। डेरिवेशन से भी क्वेश्चन है क्लास 12 बोर्ड में, आप इसे से देख लो। पीए की वैल्यू किसकी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं यहाँ पे पीए लिखा हुआ है, बेस में ए लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, बेस में ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पीए, जरा से देख लें, इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कोई ना कोई हम कांस्टेंट लगाएंगे, जिसका नाम यहाँ पे के लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में कांस्टेंट जो एनसीईआरटी वाले यूज करते हैं वही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे के यूज किया हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, इस तरीके से लिखेंगे एक्स। फिर आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख दूं, वेयर, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं लिखूंगा पी इक्वल टू पी नॉट है। एक्स इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आप जब ऊपर के लाइनों को पढ़ेंगे और उस फिगर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कितना होगा, पी इक्वल टू पी नॉट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज मैं आप लिख सकता हूँ के इंटू 1, दैट इज मैं आप लिख सकता हूँ के इंटू पी नॉट है। के इंटू हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट। उम्मीद करता हूँ शायद आपको क्लियर हो पा रहा होगा। फिर यहाँ से जब हम अगर ऊपर वाले लाइन में जब फॉर्मूले में रखेंगे तो ये होगा पी ए इक्वल टू पी नॉट है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स है। पी नॉट है एक्स है, तो बुक्स में लिखा होगा फॉर्मूला नंबर 1, ये लिखा होगा। एक बार जरा दोबारा बोलता हूँ, एक्स इक्वल टू 1 हमने क्यों ले लिया है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में आप जानते हैं दो कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल है, एक नॉन वोलेटाइल है। तो हम वोलेटाइल के बारे में ही बात करेंगे, तो हमने लिखा एक्स इक्वल टू 1 डायरेक्ट, क्योंकि नॉन वोलेटाइल अब काम का नहीं है, आप जानते हैं नॉन वोलेटाइल रहता तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 हम एज्यूम करते, लेकिन है ही नहीं काम का। तो पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट है, ठीक है। पर मैं दोबारा जरा इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड लाइन को जरा ध्यान सुने। कंटेनर नंबर 2 में जब आप देखेंगे तो कंटेनर नंबर 2 में जनरेट कायदे से होना चाहिए पीए प्लस पीवी इक्वल टू पी नॉट है। जरा इधर देखो, ये रफ है, इधर लिख रहा हूँ, ये रफ है। कंटेनर ए में जो पार्शियल प्रेशर जनरेट होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो जनरेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कंटेनर 2 यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन आप जानते हैं ये नॉन वोलेटाइल है तो काम का नहीं है। जब ये नॉन वोलेटाइल है तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। ये हमने फॉर्मूला नंबर 1 डिफाइन कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने ये लिखा एक्स ए प्लस एक्स बी, आप जानते हैं इक्वल टू 1 होता है। क्लास हमने 11th में देख रखा है, एक्स ए एक्स बी की वैल्यू 1 होती है। इनफैक्ट क्लास 12 के भी चैप्टर में हमने इसको देखा है। तो मैं अगर यहाँ से एक्स बी के बारे में बात करूंगा तो लिखूंगा 1 माइनस एक्स ए। क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स ए। तो मैं अगर यहाँ से पी ए के बारे में बात करूंगा, पी ए इक्वल टू लिखूंगा पी नॉट ए, जरा देख लें आप, पी नॉट ए लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1 माइनस एक्स बी हमने कैसे लिख दिया होगा, जब एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स हो सकता है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स की वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस एक्स बी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। पी नॉट ए इक्वल टू, सॉरी पी नॉट ए ब्रैकेट में लिखा हमने 1 माइनस एक्स बी, और जब ये इनसाइड मल्टीप्लाई इसको हम लेकर आएंगे तो ये होगा, जरा देखो यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू क्या लिखेंगे, एक्स बी, इंटू क्या लिखेंगे, एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। थोड़ा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, थोड़ा इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी नॉट ए, जरा यहाँ देखो, माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए कैसे आया होगा, ये पी ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें ये जो पी ए लिखा हुआ है, इस पी नॉट ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो पी नॉट ए माइनस पी ए हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, पी नॉट ए और एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। तो जरा ये कॉपी करना है, इसका नाम बुक्स में, इस फॉर्मूले का नाम लिखा होगा सेकंड नंबर फॉर्मूला, और इसका जो नाम है बुक्स में थोड़ा कुछ रखा होगा जिसका नाम मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, लिखना है एलवीपी, इसका नाम एलवीपी नाम है। एलवीपी का मतलब है लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर लिखा हुआ है बुक्स में, लिखा हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक ही बार, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख लिया होगा आपने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसका डेरिवेशन। अगर किसी बच्चे ने, जरा देखिए सेकंड फॉर्मूले में ही, सेकंड फॉर्मूले में जरा प्लीज यहाँ स्क्रीन पे देखना है, पी नॉट ए माइनस पी ए, और राइट साइड का पी नॉट ए को नीचे शिफ्ट कर दिया, राइट साइड का नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बी। इसको बुक्स में फॉर्मूला नंबर 3 लिखा होगा, इसको बुक्स में फॉर्मूला नंबर 3 लिखा होगा, जो आपको कॉपी अगेन करना है। बुक्स में इस फॉर्मूला का नाम लिखा होगा फॉर्मूला नंबर 3, और इसका नाम बुक्स में लिखा होगा, इस फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है आर एल वीपी। अभी कुछ नाम है आर एल वीपी हम जानते नहीं, मैं ये सब बताऊंगा, अभी तो बस फिलहाल नाम है रिलेटिव, ये लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आरएलवीपी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कब बताऊंगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, जब आप क्लास नोट्स में सब टॉपिक देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा ईएलवीपी, आरएलवीपी। आरएलवीपी उस क्लास में जब आएगा तो मैं वहां बताऊंगा। अभी यहाँ पे आरएलवीपी कोई वैल्यू है जो डायरेक्ट हमने लिख दिया कि इस वर्ड को आरएलवीपी बोलते हैं, इस वर्ड को हम एलवीपी बोलते हैं। ये कैसे बोलते हैं एनसीईआरटी वाले मेंशन रखते हैं, तो हमने भी मेंशन कर लिया है। आरएलवीपी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ईएलवीपी भी कैसे कैलकुलेट करते होंगे मैं आपको बताऊंगा क्लास इसी चैप्टर में, लेकिन थोड़ा काफी आगे हो जब आएगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में इसको हम देखेंगे। जरा देखो आरएलवीपी को थोड़ा डिफाइन करने के लिए हम और इजी कर लेते हैं फॉर्मूले को, ताकि न्यूमेरिकली दिक्कत में ना आए। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखें आप, पी नॉट ए माइनस पी ए, स्क्रीन पे देखते रहेंगे। नीचे पी नॉट ए तो लिख सकते हैं, एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं मोल ऑफ बी ऊपर में, और नीचे लिख सकते हैं मोल ऑफ एन ए प्लस एन बी। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सर आपने एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू क्यों लिखा? कई बार क्वेश्चंस में एक्स बी का तो वैल्यू गिवन होगा, जरा ध्यान सुन लें। कई बार क्वेश्चन में डाटा एक्स बी का गिवन होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन एक्स बी की जगह पे डब्ल्यू वी गिवन होगा। क्या होगा? वेट ऑफ बी गिवन होगा। वेट ऑफ बी गिवन होगा, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, वेट गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोलर मास से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, उसको मोल में चेंज कर लेंगे। मोल में चेंज करने के बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इतनी बातें आपने लिख लिया होगा, इतनी बातें आपने लिख लिया होगा। इस इक्वेशन को जो थर्ड के बाद जो हमने ये वाली लाइन लिखी है, जरा यहाँ देखिए, इस लाइन को जो भी हमने लिखा है इसको रिवर्स कर दें, यानी उल्टा कर दें, और -1 कर लें। जरा प्लीज यहाँ सुनना है, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं कि पी नॉट ए ऊपर आ जाएगा, और पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए रिवर्स करके -1 इसमें कर दें, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। जरा देखिए यहाँ, बाई एन बी और -1। इस तरीके से हम इजीली इसको कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा एक फॉर्मूला डिफाइन करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे पूछ सकते हैं, सर ये क्यों कर रहे हैं, एक दो लाइन थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो पी नॉट ए और बाई पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, पी ए लिखा हमने -1, और एन ए प्लस एन बी बाई एन बी -1। इसको रिवर्स करके इस तरीके से कर देंगे हम। जैसे हम रिवर्स करेंगे, जरा यहाँ देखो, रिवर्स हम कर लेंगे इस तरीके से। फिर रिवर्स करने के बाद जब इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पी नॉट ए, जरा यहाँ देखो, माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए, और यहाँ पे लिखूंगा पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी। फिर यहाँ क्या होगा, एन ए, थोड़ा इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। देख लें आप, एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी, और नीचे में क्या होगा, एन बी। ये दोनों इधर से खत्म हो गए होंगे, इधर से ये दोनों खत्म हो गए होंगे, इधर से ये दोनों खत्म हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो वैल्यू हमने रिवर्स किया था उसी वैल्यू को फिर से एक बार रिवर्स कर देंगे, यानी इसको भी एक बार हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, एक बार रिवर्स कर देंगे। जब इस लाइन को हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए, और नीचे में आएगा पी ए इक्वल टू, ऊपर में आएगा एन बी और नीचे आएगा एन ए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी आर एल बी बी का ही फॉर्मूला है, ये भी क्या है, आर एल बी बी का ही फॉर्मूला है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से सुन लें। इसको लिख लेंगे, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आर एल बी बी जहां हमने लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल के डायरेक्ट रखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप जानते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, एन बी और एन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जो एन बी एन ए की वैल्यू होगी वही रख देंगे, एन बी बाई एन ए की जो रेशियो आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, आर एल बी पी होगा। यहाँ तक जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। यहाँ तक जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे अगेन। थोड़ा इसकी ग्राफ भी देखते हैं एक बार, कॉपी कर लिया होगा आपने ये सारी बातें, ठीक है। एक बार जरा इसका ग्राफ देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ग्राफ देखिए जरा सा, क्या है ग्राफ में फीचर कुछ। एनसीईआरटी में 12th बोर्ड में इनसे ग्राफ से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अभी तक हमने क्लास 11 से यहाँ की कोर्स में ग्राफ में 3-4 तरीके के ग्राफ देखे थे। या तो इस तरीके से कह लो, या इस तरीके से कह लो, इस तरीके से कह लो। ये जितनी भी ग्राफ हम देख रहे हैं ये सब रफ है। जितनी भी ग्राफ हमने पिछले क्लासों में देखा है, क्लास 11 से लेके अब तक के फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सब सिंगल ग्राफ थे। सिंगल ग्राफ का मतलब आप देख रहे हैं वन लाइन है, जैसा एक्स और वाई एक्सिस बस है यहाँ पे। यहाँ पे आप जानते हैं कितना है, एक एक ये लाइन है और एक ये लाइन, इस तरीके का ग्राफ था, वो इसमें लाइन इंडिकेट है। लेकिन इस बार जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे जरा सा देख लें आप, दो ओरिजिन होगा, ध्यान रखना है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसमें दो ओरिजिन होगा, एक यहाँ पे लिखा हुआ और एक यहाँ पे लिखा हुआ। जरा स्क्रीन पे देखें, इस इन राउल्ट्स लॉ के 5 ग्राफ हैं। 5 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बोर्ड में
पिछले 10 सालों के ट्रेंड में कम से कम 5-6 बार पूछा हुआ है, तो ग्राफ हमें समझना पड़ेगा। तो ग्राफ यहाँ पे 2 ओरिजिन है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। देखते चलो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, यहाँ लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सए के बारे में अगर लिखूं, तो एक्सए इधर पे 1 है और इधर पे कितना है, 0 है। आप जानते हैं इधर पे कितना लिखा हुआ है, 0 है। ये बात जरा से देखो कैसे पता चल रहा होगा। इक्वेशन 1 में लेके चलेंगे तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है पी नॉट ए और एक्सए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, पी नॉट ए और एक्सए लिखा हुआ है। तो मैं वेपर प्रेशर को यहाँ पे आप जानते हैं किस नाम से डिफाइन कर रहा हूँ, पीए से डिफाइन कर रहा हूँ। तो वेपर प्रेशर की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब जो शुरू में वैल्यू कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू वेपर प्रेशर का कितना होगा, पी नॉट ए होगा। एक बार फिर से कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना होगा, पी नॉट ए होगा। कैसे पता चल रहा है, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेशन 1 को जब हमने डिफाइन किया तो देख सकते हैं दोनों के दोनों बराबर है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसमें जो ग्राफ होगा वो यहाँ से इधर की ओर जाएगा, यहाँ से इधर की ओर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं एक्सबी के बारे में बात करूंगा, तो एक्सबी का ग्राफ इधर पे 0 है, देख लें आप, और यहाँ पे 1 है। लेकिन एक्सबी के बारे में कोई बातचीत ही नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। लेकिन किसी बच्चे ने अगर मान लेते हैं उसे बोला कि पीए और एक्सबी का ग्राफ जरा बताइए, किसी बच्चे ने बोला कि पीए और एक्सबी का ग्राफ बताओ, मैं यहाँ पे भी बता सकता था लेकिन मैं इधर बता रहा हूँ। पीए का नाम आपको पता है कैसा है, वेपर सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर है। इस तरीके से अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे तो इसका क्या ग्राफ दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट यानी पार्शियल प्रेशर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे ग्राफ कहाँ होगा, 0 की ओर होगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कब बनेगा, जब वोलेटाइल वाला कंडीशन आ रहा होगा। दोबारा एक बार बोलता हूँ दोनों को रिलेशन को लेके, एक्सए एक्सबी एक हमारा मोल फ्रैक्शन है ए और बी के लिए, और वेपर प्रेशर हमारा एक प्रेशर है जिसको हम पी नॉट ए इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पीए डिफाइन किया क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल है। इसके बाद जब हम एक्सए के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्सए की वैल्यू जो होगी 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, पी नॉट ए तक जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। क्वेश्चन अभी लिखना है, क्वेश्चन लिखना है आप, लिखेंगे 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया देखा आप लोगों ने, इज एडेड in 45 gram of water, is added in 45 gram of water at certain temperature, at certain temperature 30 gram of urea is added in 45 gram of water at certain temperature, full stop पे लिखना, if vapor pressure of pure water, if vapor pressure of pure water at that temperature, at that temperature is 300 mm of Hg, is 300 mm of Hg, then then calculate, then calculate, first point है Vp vapor pressure of solution, then calculate Vp of solution, दूसरा है LVP lowering vapor pressure, दूसरा है LVP lowering vapor pressure, थर्ड है RLVP relative lowering vapor pressure, RLVP, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फोर्थ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखना, एंड फिफ्थ लिखना मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। 5 नंबर है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, मैं सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान से आपको देखना है। जल्दी से एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो ताकि टाइम कम है तो मैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर दूं। आप करोगे तो मैं जानता हूँ आधा घंटा लेके बैठ जाओ। आप बढ़िया से पढ़ लें क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा है एनबी और एनए। सबसे पहले एनबी देखेंगे 30/60 दैट इज 1/2। यूरिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यूरिया 30 ग्राम, मोलर मास कितना है इसमें 60। फिर मैं यहाँ से एनए के बारे में देखूंगा। एनए के बारे में लिखा हुआ 45 ग्राम ऑफ वाटर, और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो कितना आएगा 5/2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं एक्स भी निकालूंगा, एक्स भी निकालूंगा, जरा देखो कैसे, ऊपर में 1/2, नीचे में 1/2 प्लस 5/2। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1/6 आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं एक्सए निकालूंगा, एक्सए की वैल्यू कितनी होगी 5/6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना आएगा 5/6। कैसे पता चला होगा 5/6 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सए की जो वैल्यू होती है वो एक्सबी, एक्सए एक्सबी कितना होगा 1 के इक्वल होगा।
उम्मीद करता हूँ पहला लाइन आपको क्लियर हो गया हो। तो क्वेश्चन का जो ये पार्ट देख लेंगे, कितना नंबर पार्ट है इसका, 4th नंबर पार्ट है, शायद मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था। तो क्वेश्चन का 4th पार्ट पहले क्लियर हो गया, क्योंकि 4th पार्ट थोड़ा इजी था तो हमने 4th पार्ट को पहले कर गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेपर प्रेशर निकालना है इसमें, तो आप जानते हैं, जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करूंगा। वेपर प्रेशर का नाम जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, वेपर प्रेशर का ही नाम इस बार यहाँ पे वीपी का नाम क्या है, इस बार पीए है। आप जानते हैं क्या नाम है, पीए। जब मैं पीए के बारे में बात करूंगा तो आपको तो पता है कि फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखूंगा 300 mm ऑफ एच लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखूंगा यहाँ पे 5/6, इंटू 5/6। आपको याद होगा, मैं शायद थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो आप मेरे से कोई पूछेगा। वीपी या पीए इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट है, और आप जानते हैं क्या लिखेंगे, एक्स। यही फॉर्मूला था, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 250 mm ऑफ एच। क्वेश्चन का सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट ही है, क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन के बारे में जरा देखो, आरएलवीपी में निकालना है, तो थर्ड पार्ट जरा से देखते हैं आप। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखो यहाँ पे, आरएलवीपी निकालना है। आरएलवीपी निकालने के लिए एक बार सभी बच्चे जरा फॉर्मूले में चलेंगे। आरएलवीपी आपको याद होगा, हमने लिखा था वहां पे, आरएलवीपी इक्वल टू क्या होता है, एमएफ ऑफ, आरएलवीपी क्या है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ, जिसका पूछ रहा होगा आप निकाल लेंगे, तो मैं डायरेक्ट एमएफ केवल लिख के छोड़ देता हूँ। आरएलवीपी बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या नाम है, एलवीपी, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में जब आप नोट्स में देखेंगे तो मतलब अभी जो हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, क्या लिखा है, पी नॉट ए माइनस पी। पी नॉट ए की वैल्यू में से क्या होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी। जब हम इसको निकालेंगे तो इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 300। अब पीए की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना है, 250, तो कितना हो जाएगा, 50। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन में मोलालिटी पूछ रहा है, यहाँ तक सबने देख लिया होगा। क्वेश्चन में मोलालिटी पूछ रहा है, तो 5 नंबर पॉइंट को जरा देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ देखो 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/2। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1/2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नीचे में लेना है, जरा प्लीज देखो नीचे में क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है इसमें, 45, और केजी में लेना है तो क्या करेंगे, 1000। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000/90, जरा प्लीज यहाँ देखें, जो कितना होगा, 100/9 होगा। ये तो मेथड 1 है, यहाँ जरा लिख लेता हूँ, 5 के लिए मेथड 1 लिख देता हूँ। और आपको तो पता है इसके लिए एक शॉर्टकट हम लोग फॉलो करेंगे हर वक्त। तो मेथड 2 जरा सा देखते हैं। मेथड 2 में आपको याद होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा प्लीज यहाँ देखें, लिख सकते हैं 1/5, नीचे में लिख सकते हैं 5/6। ये हमने क्या लिखा, 1/5, नीचे में लिख सकते हैं 5/6, इंटू यहाँ पे जरा देखो, लिख सकते हैं 1000, और नीचे लिखेंगे यहाँ पे 18। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। ये भी 100/9 होगा। मेथड 2 आपने कैसे किया सर, ये मेथड 2 के बारे में जरा बताइए एक बार जरा। स्पेशल फॉर्मूला क्लास नोट्स में जरा ढूंढेंगे मोलालिटी के लिए। मैं एक बार फॉर्मूला बोल रहा हूँ, लेकिन क्लास नोट्स में स्पेशल फॉर्मूला देखेंगे मोलालिटी के लिए, वहां पे लिखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऊपर में लेना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन जैसा देखेंगे आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन देखेंगे तो लिखा होगा उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ, इस तरीके से लिखा हुआ, ये 1/6 है, सॉरी ये 1/6 है, 5 मैंने गलती से लिख दिया, ये 1/6 है, ये 1/6 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऊपर में लेते हैं, फिर नीचे में क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ तक समझ में यकीन आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे, फिर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। जल्दी जरा मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम आरएलवीपी को हमने पूरा डिराइव क्यों किया था, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल थोड़ा इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कॉपी हो गया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको थोड़ा। प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, लिखेंगे हाउ मेनी, या ऐसे लिखना, हाँ हाउ मेनी ग्राम, ऐसे लिखना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज should be dissolved, how many gram of glucose should be dissolved in 180 gram, in 180 gram of water, in 180 gram of water to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure by 20%, by 20%, by 20%.
क्वेश्चन पढ़े एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास निकालना है, शुड बी एडेड, शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, लिखा हुआ है यहाँ पे 180 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, फिर क्वेश्चन में वहीं पे लिखा हुआ एक लाइन और, टू रिड्यूस रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 20%। इस क्वेश्चन में डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है पिछले क्लास में हमने गैस स्टेट में भी ऐसे न्यूमेरिकल किए थे, मोल कंसेप्ट के भी क्लासेस में न्यूमेरिकल किए हैं। जब भी कोई डाटा गिवन ना हो तो अपनी मर्जी से पी नॉट ए को 100 मान के चलेंगे। इस बार कितना मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे, क्योंकि 100 में से वैल्यू क्या हो रही है? लेस हो रही है, क्योंकि इसमें तो पी नॉट ए के बारे में गिवन नहीं, और अब जानते हैं पी नॉट ए गिवन होना चाहिए, तो वर्डिंग को पढ़ के ही पता चल रहा है कि पी नॉट ए कितना मान के चलना चाहिए? 100, और उसका 20% लेस बोल रहा है, तो 20% का मतलब 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। कैसे पता चला ये हो गया होगा? क्योंकि 100% ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन मतलब ए है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली? ट्रू सॉल्यूशन में दोनों मॉलिक्यूल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। आप समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर मैं फॉर्मूले पे आऊंगा तो 100 माइनस 80 लिखूंगा, और नीचे में केवल और केवल क्या लिखूंगा? 80 इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे? एनबी, और नीचे क्या लिखूंगा? एनबी के बाद 10 लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। आप जरा एक बार फॉर्मूले को देख लें, जरा सा फॉर्मूले को देख ले। नीचे हमने 10 क्यों लिखा है? आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने लिखा था पी नॉट ए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है पी नॉट ए पी ए, नीचे में पी इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अगर मैं एन ए के बारे में बात करूंगा, मैं जरा यहाँ तो निकालता हूँ एन ए के बारे में, तो एन ए के बारे में 180 गिवन मास है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18, तो ये 10 हो गया होगा जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये मोल ऑफ वाटर है, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो मैं बार बार लिख देता हूँ यहाँ पे मोल ऑफ वाटर। ये बेसिकली क्या है? मोल ऑफ वाटर है। तो मैं यहाँ से एनवी की वैल्यू निकालूंगा। एनवी की वैल्यू कितना होगा? 10/4। कितना होगा? 10/4। तो मैं यहाँ से अब डब्ल्यू वी निकालूंगा, तो 10/4 तो लिखूंगा। अब मोलर मास वाटर का लेना है जो कितना है? 180। कितना है? 180, सॉरी ग्लूकोज का लेना है। मोलर मास ऑफ क्या लेना है? ग्लूकोज का लेना है। ग्लूकोज का लेंगे तो अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 450 ग्राम। आंसर लिखा होगा प्रीवियस इसमें, ये कॉपी करना है। एक आसान क्वेश्चन और लिखेंगे जो आप करेंगे 2 मिनट टाइम लेके, जल्दी से करके मुझे बताना है, ठीक है? लिखेंगे 20 ग्राम। क्वेश्चन है 20 ग्राम। इसे मैं स्क्रीन से हटाऊंगा नहीं, पहले क्वेश्चन लिख लो। 20 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in is dissolved in 156 gram of benzene, is dissolved in 156 gram of benzene if Vp vapor pressure, if Vp vapor pressure of pure benzene, if Vp of pure benzene at that temperature, at that temperature, at that temperature is 200 mm of Hg, is 200 mm of Hg, then vapor pressure, sorry 200 mm of Hg, फिर लिखना and vapor pressure of solution, and vapor pressure of solution, and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, is 150 mm of Hg. Then calculate molar mass of solute, then calculate molar mass of solute. क्वेश्चन एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ। 20 ग्राम of a non volatile solute is dissolved in 156 gram of benzene if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg and Vp of solution is 150 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. जल्दी सॉल्व करेंगे, 2 मिनट आपको टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सारा डाटा गिवन है, सेम फॉर्मूले से बनेगा जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे लिख के सॉल्व किया है। सब कुछ सेम है। पी नॉट ए पी ये क्वेश्चन में हमेशा लिख लेना चाहिए, ठीक है? पी नॉट ए पी ये सब लिख के सॉल्व करना चाहिए, और ग्रुप में आंसर भेजेंगे जल्दी से ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले। और किसी बच्चे का कभी कोई कंटेंट छूट जाए या वो लिख ना पा रहा हो तो भी ग्रुप में मैसेज भेज दिया करे, सर रिपीट कर दी। बच्चे ने 2 दिन पहले मेरे को मैसेज भेजा था, लेकिन वो मैं देख नहीं पाया था क्योंकि कंटिन्यू बहुत मैसेज आया, तो मैं देख नहीं पाया। शाम में मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इससे ग्रुप में ही मैसेज भेज दिया करेंगे, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, दोबारा लिख दीजिए। मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दीजिए।
जल्दी करेंगे, कम से कम अभी में 2-3 क्वेश्चन कर लेना है। सबसे पहले पिनोआटे के बारे में देखेंगे। पिनोआटे का डाटा गिवन है कितना है 200, ये का डाटा गिवन है कितना 150। ये क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है, आप जानते हैं एक ही फॉर्मूला अपने पास 200 माइनस 150, नीचे में 150 इक्वल टू एन बी बाई एन ए। एन बी निकालना है, नीचे में कितना लिखूंगा 2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। बहुत सही आंसर 30, बिल्कुल सही आंसर है 30। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ पा रहे होंगे ये 2 कैसे आया होगा। 2 के बारे में अगर किसी बच्चे ने मेरे से पूछा तो 156/78 क्या निकाला हमने, बेंजीन का निकाला हमने वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ये सब रफ है, इधर वाली बातें रफ है, कोई बच्चा मेरे को ना परेशान करे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से एन भी निकालूंगा तो लिखूंगा 2/3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 20/m। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और m इक्वल टू कितना होगा 30। 30 आंसर है, 2 लोगों ने निकाला था इसका आंसर करेक्ट। हाँ 30 बिल्कुल सही आंसर। 4 बच्चों ने आंसर किया इसका 30 आंसर बिल्कुल करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन, काफी मुश्किल है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल का जब जेई का पेपर उठा के देखेंगे उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब डाटा चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम। देखेंगे इसमें 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in is dissolved in 360 gram of water 360 gram of water at 100 degrees Celsius at 100 degrees Celsius. 30 gram of a non-volatile solute is dissolved in 360 gram of water at 100 degrees Celsius. हो गया, फिर लिखना है if vapor pressure of solution if vapor pressure of solution is 570 if vapor pressure of solution is 570 mm of Hg 570 mm of Hg then calculate molar mass of solute. मैं करूंगा, आप ध्यान से देखते चले। If vapor pressure of solution is 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute. मुझे करना है इस क्वेश्चन को, आप स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम में इस क्वेश्चन को तो जरूर आपको रिवाइज करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। अपने पास एक ही फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए, नीचे में पी ए इक्वल टू ऊपर में एन बी बाई एन ए। स्क्रीन पे जरा देखो, यहाँ पे लिखूंगा पी ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है 570। यहाँ पे कितना लिखूंगा 570, ये डाटा तो गिवन है ऑलरेडी। एनबी के बारे में बात करें तो आपको पता है कितना है 30/m, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं। और एनए के बारे में बात करूंगा तो कितना लिखा हुआ है 20। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बस इतना है कि किसी भी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू निकालना होता है, किसी भी क्वेश्चन में एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट का मतलब क्या है, एक ही वैल्यू अननोन हो सकता है। इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू अननोन है। क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है 2 वैल्यू अननोन है, एक मोलर मास अननोन है और एक पी नॉट है। मोलर मास तो आपको निकालना ही है इस क्वेश्चन में, या नोन रहना चाहिए। अब पी नॉट ए भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि पी नॉट ए की वैल्यू गिवन नहीं है। देख रहे हैं आप, तो ऐसा कभी क्वेश्चन में हो नहीं सकता कि 2 अननोन हो। क्वेश्चन में एक ही अननोन होगा जिसको आप फाइंड इजिली कर पाते हैं। लेकिन पी नॉट ए क्वेश्चन में हिडन है, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेकिन हिडन है। कैसा हिडन है जरा देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पी नॉट ए के बारे में ये रफ है, आपको तो पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस डीपी ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये बात मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जरा सा। तो थोड़ा नीचे लिखना कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप लिखना थोड़ा लिखना कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिखना व्हेन वेपर प्रेशर, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सबस्टेंस when vapor pressure of substance becomes equal to external pressure becomes equal to external pressure becomes equal to external pressure then this phenomena
then this phenomena is known as boiling point. Then this phenomena is known as boiling point. full stop पे लिखना. temperature at which vapor pressure Vp, temperature at which Vp is equal to external pressure, and Vp is equal to external pressure is known as Bp, is known as boiling point, is known as boiling point. फुल स्टॉप फिर लिखना, पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, लिखना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. मैं जरा इधर समझाता हूँ, देखिए क्या ही, फिर आप लिखना इधर. देखो पहले आपको तो पता है, मैंने बताया कि इस कंटेनर में अगर पानी वानी रखा हुआ है और इसको हीट करते हैं, ये हीट हम करेंगे तो इसमें प्रेशर जनरेट होगा. यहाँ पे जो Vp है, ये Vp जो होगा यहाँ पे अपना वेपर प्रेशर, और यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे P एक्सटर्नल. एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब बस इतना होता है कि इस कंटेनर के बाहर से कोई प्रेशर डेवलप हो रहा होगा. एक्सटर्नल प्रेशर हम जानते हैं, हम कितना लेते हैं, 1 atm लेते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर हम किसमें कितना लेते हैं, 1 atm लेते हैं. जरा 2-3 बातें और देखो, फिजिक्स में आपको सर ने बताया हुआ. जरा ये देखो, यहाँ पे ये सी है, यहाँ पे मान लेते हैं ये सी है, ये थोड़ा लैंड है ऐसा हमने मान लिया होगा. फिर ये इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ये माउंटेन है. तो आपको फिजिक्स में शायद या ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा कि इसके आसपास में हम प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. जरा प्लीज यहाँ देखें, इसके आसपास में हम प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. पॉइंट ए पे प्रेशर निकाल नहीं सकते, पॉइंट बी पे भी हम प्रेशर नहीं निकाल सकते, पॉइंट सी पे भी हम प्रेशर नहीं निकाल सकते, पॉइंट डी पे भी हम प्रेशर नहीं निकाल सकते. हम केवल और केवल प्रेशर कहाँ निकाल सकते हैं, सी में प्रेशर निकाल सकते हैं. आपको सब बताया गया होगा फिजिक्स की क्लासों में, सर पूरा डिटेल में पढ़ाते होंगे कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते होंगे. सर ये भी पढ़ाते होंगे कि इंफ्रारेड कैसे पता चलता होगा, इंफ्रारेड कहाँ पे है, गामा रेज कैसे जनरेट होता है, ये भी सब पढ़ाया जाता होगा फिजिक्स में मेरे हिसाब से. या जियोग्राफी की क्लासों में सब पढ़ाते होंगे कि इंफ्रारेड कैसे पता चलेगा, कॉस्मिक रेज कैसे पता चलता है, अर्थ और सन में रिलेशन क्या है, ये लोग कैसे जनरेट करते होंगे रेज वगैरह, सब पढ़ाते होंगे. अब वहां का मैटर है, वो सब छोड़ दें. यहाँ पे सी में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम प्रेशर देखते हैं, सी पे ही प्रेशर जनरेट हुआ देखते हैं. आपको याद होगा, इसीलिए जब आप रेलवे वगैरह से कहीं जाएंगे, ट्रेन में बैठ के जाएंगे, तो वहां पे लिखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड लिखा होगा, ये लिखा होगा हाई प्रेशर एरिया है, वहां लिखा होगा लो प्रेशर एरिया है. जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, सी को एज्यूम करके करते हैं, क्योंकि हम माउंटेन पे और लैंड पे हम इजीली एज्यूम नहीं कर पाते, मतलब करेक्ट वैल्यू नहीं आ पाती. तो यहाँ जो प्रेशर है बेसिकली वो कितना है, 1 atm. एक्सटर्नल प्रेशर हमारे कोर्स में 1 atm ही होता है. पिछले क्लास में आप देख लोगे गैस स्टेट में तो हमने कितना लिखा है, 1 atm लिखा है. तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ जरा देखो लिखा हुआ नॉर्मल, अगर बीपी के बारे में बात करूंगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. यहाँ पे लिखा हुआ इफ पी एक्सटर्नल कितना हो जाए, पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1 atm, देन दैट टेम्परेचर is known as नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 atm हो जाए, तो हम किस में लेंगे उसको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लेंगे. इसके बाद आपको पता होगा 1 atm की जो वैल्यू होती है, हमने पिछले क्लासों में देख रखा है, कहाँ पे देख रखा है, गैस स्टेट में 1 atm की बहुत सारी वैल्यू होती है, जिसमें पास्कल, किलो पास्कल, mm ऑफ एच जी, cm ऑफ एच जी, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड थे. तो इस क्वेश्चन में mm ऑफ एच जी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 760 mm ऑफ एच जी हम यूज करेंगे. क्या करेंगे, 760 mm ऑफ एच जी यूज करेंगे. इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है, चलो देखिए कि जब भी किसी वाटर में क्वेश्चन में आए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी वाटर में वैल्यू लिखा रहे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है या 373 केल्विन पे बॉयल हो रहा है. आपको तो पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हम कितना लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं. ये रफ है, ये रफ है, लिखना नहीं है. कितना है, 273 केल्विन लेते हैं, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो कितना होगा, 373 केल्विन. तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि पी नॉट की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 atm लेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो, नहीं तो 760 mm ऑफ एच जी लेंगे. ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने याद रखे वाला कंटेंट लिखा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम यूज करेंगे यहाँ, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो. 100 डिग्री सेल्सियस में क्या लेंगे, 1 atm, इसका नाम है 760 mm ऑफ एच. आगे बढ़ते हैं. इसी क्वेश्चन में जब यहाँ पे आएंगे हम, और आप समझ पा रहे होंगे, आने के बाद क्या करेंगे, 760 हम रख देंगे. देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 760 रख देंगे. तो बस रखने के बाद इसको थोड़ा मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देख लेना. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा वैल्यू, 1/3, और यहाँ पे कितना होगा, 30, और नीचे में क्या होगा, m इंटू 20, कितना होगा, m इंटू 20. तो यहाँ से m की वैल्यू कितना होगा, 9/2, दैट इज 4.5, कितना होगा, 4/5. उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा.
केस वन हमने पिछले क्लास में हेडिंग लिखा था, अगर आप थोड़ा नोट्स में देखेंगे तो लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केस वन राउल्ट्स लॉ में जब हमारा स्टार्ट किया था हमने, वहां पे हमने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब लिखेंगे हम केस टू। केस टू लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। हो गया? करते हैं सभी लोग स्क्रीन पे जाके। देखो यहाँ थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। सॉल्यूशन में आपको पता होगा दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट का क्या नाम होगा? सॉल्यूट। दूसरे का नाम सॉल्वेंट। इसको हम ये मान के चल रहे हैं हर बार, और इसको हम बी मान के चल रहे हैं। सबसे पहला लाइन हमने याद होगा आपको क्या निकाला था? फिजिकल स्टेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल स्टेट। दोनों इस बार कैसा है? लिक्विड में है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब कैसा लेना है आपने को? लिक्विड लेना है, आप जानते हैं। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? लिक्विड होंगे। नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो नेचर दोनों कैसा होगा? वोलेटाइल है। तो नेचर दोनों में लिखना वोलेटाइल। अब पूरा वोलेटाइल लिखना, मैं सीधा BOLT लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा वोलेटाइल लिखना, पूरा वोलेटाइल लिखना, ठीक है? फिर अगर मैं वेपर प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो जरा प्लीज यहाँ देखिए, सभी बच्चे थोड़ा यहाँ देखिए। वेपर प्रेशर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका नाम होगा पी नॉट है। इसका डाटा क्या होता है? हमेशा गिवन होता है। पिछले क्लास का केस वन में हम वहां पे पी नॉट बी के जगह पे 0 लिख रहे थे। पिछले क्लास में मतलब लेक्चर में जो वेपर प्रेशर निकाल रहे थे केस वन में देखेंगे तो वहां पे बी का हम कितना लिख रहे थे? 0 लिख रहे थे, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल था, वहां से वेपराइज नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार ये भी लिक्विड है, वेपराइज होगा तो हम क्या लिखेंगे? पी नॉट बी। और इसका भी डाटा क्या होगा? गिवन होगा। इसका भी डाटा क्या होगा? गिवन होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को ब्रह्मा जी का वरदान है, इसका डाटा गिवन होगा और इनको कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता है। फिर अगर मोल के बारे में बात करेंगे, यहाँ बस एक यही वर्ड थोड़ा ध्यान रखने वाला था, बाकी कोई वर्ड ध्यान रखने वाला नहीं। मोल निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे WB/NB। सॉरी, WB/NB लिखा हुआ है यहाँ पे। WB/MB ये हमारा मोल ऑफ ये है। अगर मोल ऑफ ये निकालेंगे तो WA/मोलिकुलर वेट निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये हमने मोल निकाला। मोल फ्रैक्शन इसके बाद आप जानते हैं निकालना है हमें। तो X दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ लिखूंगा XB, और XB का वैल्यू होता है NB और Na+NB। और यहाँ पे लिखूंगा XA, ऊपर में Na लिखना है। वेट करेंगे, हैंग कर गया है। ऊपर लिखेंगे Na और नीचे लिखेंगे Na+NB। और आप जानते हैं XA+XB=1 होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इतनी बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लें। इतनी बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लें। और केस टू का भी जरा मैं फिगर आज की क्लास में समझा देता हूँ, और होमवर्क ये रहेगा केस वन केस टू कंपेयर कर लेना। अगर आप केस वन केस टू कंपेयर कर लोगे तो राउट्स लॉ क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो हम जरा से इसका फिगर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो सभी बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे। आप केस वन को ओपन करके रखो और केस वन से इसको कंपेयर करना है, ठीक है? मैं जरा ये बना रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि रिवीजन के लिए बाद में कोई टॉपिक मेरे पास लेकर आए, सब खत्म हो जाएगा साथ साथ। बच्चा लेवल है, मैंने आपसे बताया था फर्स्ट बुक बहुत ईजी है। नाम बड़े दर्शन छोटे। यहाँ देखो, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिस जो ए टाइप का सॉल्यूशन है, तो हमने सब जगह ए लिख दिया, आप जानते हैं ये प्योर ए है। ये बारे में लिख दिया हमने प्योर ए। इधर एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है जो प्योर बी है, आप जानते हैं इसके बारे में बी लिखा हुआ हमने। दोनों के दोनों कैसे हैं? लिक्विड है। दोनों के दोनों कैसे हैं? लिक्विड है। दोनों ने यहाँ से वेपराइज हुए होंगे। दोनों वेपराइज होंगे तो यहाँ पे एक वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। जल्दी से देख लें आप, यहाँ बना होगा ए, यहाँ बना होगा बी। वेट करना जरा एक मिनट। देखिए, यहाँ पे बना होगा ए, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर। यहाँ पे भी एक प्रेशर जनरेट होगा, जरा देख लें। और इसका नाम यहाँ पे भी कौन होगा? बी। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये लिखा होगा पी नॉट बी। ये पी नॉट बी, और ये क्या है? वीपी है। ये भी क्या है? वेपर प्रेशर है। ये इंडिविजुअल है, दोनों के कैसे हैं? इंडिविजुअल है। ये दोनों के कैसे हैं? इंडिविजुअल है। दोनों को हम नए कंटेनर में जब मिक्स करेंगे, जरा देखिए आप, दोनों को जब नए कंटेनर में मिक्स करेंगे तो दोनों का नया कंटेनर में क्या रिलेशन होगा, यही निकालना था हमें। तो देखते हैं, जैसे ही नए कंटेनर में जब दोनों मिक्स करेंगे तो बी की अमाउंट कम है। बी की अमाउंट क्यों कम है? क्योंकि बी कैसा है? हमारा सॉल्यूट है, अभी हमने लिखा है।
और ए के बारे में हमने लिख रखा है कि ए कैसा हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए है और सॉल्यूट हमारा बी है। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम बड़ा सर्कल बनाएंगे, जिसका कम होगा छोटा सर्कल। अपनी मर्जी से मैंने बनाया है ताकि आप समझ पाए। तो ये ए रहा और ये बी रहा, इसका छोटा सर्कल बनाएंगे, इसका बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हो। छोटा सर्कल के आगे छोटा एरो बनाएंगे, मतलब कि ताकि कम वेपराइज हो रहा है, ये कम वेपराइज हो रहा है, और ये ज्यादा बड़ा बनाएंगे ताकि ज्यादा वेपराइज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ वो ये एक ए भी होगा और एक बी भी होगा। जरा देख लें, एक बार फिर से बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बोला है कि सॉल्यूशन में दो कंटेनर में हमने दो अलग अलग लिया है, इसमें एक का वेपर प्रेशर एक है, दूसरे का वेपर प्रेशर बी है। ऑलरेडी आता है, आप जानते हैं दोनों के दोनों लिक्विड हैं, तो दोनों को हमने इंटरमिक्स कर दिया। इंटरमिक्स करेंगे तो बी आएगा और ए के बीच के सारे बॉन्ड को तोड़ के बीच में उसमें घुस जाएगा। क्योंकि बी की अमाउंट कम है इसलिए सर्कल छोटा, वेपराइज भी क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हूँ। दूसरी बात, इन दोनों कंटेनर के सॉल्यूशंस में से सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, यहाँ पर जरा लिख देता हूँ, कंटेनर ए लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रहे आपको। कंटेनर 1 और यहाँ लिखा हुआ है कंटेनर 2। कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को अगर हम जब ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में भी कोई ज्यादा वोलेटाइल होगा, इन दोनों में भी कोई मोर वोलेटाइल होगा। तो कौन मोर वोलेटाइल हम मान के चल रहे हैं, ए को। कैसे हमने माना है, अपनी मर्जी से, क्योंकि बड़ा एरो डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मैं वर्ड यहीं पे लिख देता हूँ कि गिवन, ताकि आप समझ पाए। गिवन क्या हो गया यहाँ पे, ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल। ये कैसे पता चला होगा, हमने अपनी मर्जी से माना है। जिसको आप मानेंगे उसका बड़ा एरो बनाना है। तो बड़ा एरो दिख रहा है, कंटेनर 3 में बड़ा एरो दिखाई दे रहा है। और जब ये कंटेनर 3 में दोनों मिक्स होंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का नाम क्या है, ए प्लस बी। क्या नाम है, ए प्लस बी। इस केस में अब जरा 3-4 वर्ड हमें देखना है जो केस 1 से हमें कंपेयर करना है। जैसे सबसे पहला वर्ड वेपर प्रेशर। अब जो सॉल्यूशन होगा उसको बुक्स में अब जरा देखो क्या लिखा होगा, सीधा सीधा पी लिखा होगा केवल, क्योंकि ये पीए नहीं हो सकता है। जरा देखो, ये पीए नहीं हो सकता है, ईवी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर, इस बार जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है किसका हो रहा है, दोनों का हो रहा है। दोनों का मतलब ए से भी निकल के आ रहा है, बी से भी निकल के आ रहा है। और इन दोनों के निकल के आने के बाद, इन दोनों के निकल के आने के बाद, इन दोनों के निकल के आने के बाद यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। यहाँ तक आप समझ पा रहे आप। इस लाइन का मतलब हमने यहाँ पे लिखा है ए इज मोर वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल। इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि पी नॉट ए की जो वैल्यू होगी वो पी नॉट बी से ज्यादा होगी। पी नॉट ए की वैल्यू क्या होगा, जो होगा बेसिकली पी नॉट बी से मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल होगा, ज्यादा वेपराइज होगा, ज्यादा वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा जनरेट कर रहा होगा। तो अगर आपसे रिलेशन पूछता है इन तीनों में, रिलेशन इन तीनों का मतलब पी नॉट ए, जरा देखें यहाँ पे, और पी और पी नॉट बी में रिलेशन पूछता है तो सबसे ज्यादा पी नॉट ए होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, पी नॉट ए होगा। फिर कौन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। फिर कौन होगा, पी नॉट बी होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि पी नॉट या पी नॉट बी में रिलेशन, तो हमने यहाँ पे आपको समझाया है। पी नॉट ए या पी नॉट बी में रिलेशन के बारे में मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ। पी नॉट ए और पी नॉट बी का रिलेशन वही निकाल पाएगा जो अपनी मर्जी से किसी को मोर वोलेटाइल मानेगा। हमने अपनी मर्जी से ए को मोर वोलेटाइल माना है। क्यों ए को माना है, क्योंकि सॉल्वेंट ही मोर वोलेटाइल हो सकता है, सॉल्यूट की अमाउंट ही कम है। सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी तो लेस वोलेटाइल होगा, लेस वेपराइज होगा, वोलेटाइल कम होगा। जब वोलेटाइल कम होगा तो ऐसे केस में उसकी वेपर प्रेशर कम होगी, तो पी नॉट ए बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना होगा, पी होगा। पी नॉट सॉरी पी ए नहीं लिख सकते हैं, पी भी नहीं लिख सकते हैं, मैंने क्रॉस साइन बना के दिखा दिया। दो क्वेश्चन यहाँ से जरा सुन लें, इंपॉर्टेंट बात। ये दोनों रिलेशन पूछेगा कि पी नॉट ए पी और पी नॉट बी में क्या रिलेशन है। दूसरी बात, मुझे इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे टेबल को देख के बाद ये पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस टू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन केस टू, जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आएगा। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। इस टू मैंने समझा दिया आज की क्लास में, इसका डेरिवेशन मैं कमिंग क्लास बताऊंगा। अगर यहाँ तक जरा समझ में आ गया हो तो जरा ओके मैसेज ड्रॉप करेंगे। इसका डेरिवेशन हम कमिंग क्लास में करेंगे। होमवर्क यहाँ ये है कि कंसंट्रेशन टर्म के बाद इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर ऑफ केस 1, राउल्ट्स ऑफ केस 2, राउल्ट्स ऑफ, ये चार टॉपिक आपको देख के और कंपेयर करके लाना है, ताकि इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।